ओके, सभी लोग वेलकम बैक वंस अगेन। तो टॉपिक आज का है हम लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका थोड़ा सा यूज है, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया रेट लॉ एंड रेट रेट कांस्टेंट। का हल्का सा यूज है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पे लिख दिया है। चलिए, तो मैंने आपसे वही कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है, इसका 80% इस चैप्टर कवर करता है। मतलब मैं ये कहूंगा, जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड आगे पढ़ेंगे सूडो ऑर्डर, बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप बड़े अच्छे से पढ़िएगा। और जो बेसिक हमने पढ़ चुके हैं पहले, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, इसका यूज यहाँ पर अब आपको होगा। तो पहली बात तो ये कि जो आपका टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पूरा एक डेटा होता है एक्सपेरिमेंटल। कैसे होता है? एक्सपेरिमेंटल। दिखाते हैं कैसे होता है। जैसे मैंने माना, एक रिएक्शन मान ली कि, क्या मान लिया मैंने कि 2A प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। जो लोग पहले पढ़ के आए हैं कि सर जैसे हमको एक रिएक्शन मिलती है तो हम उस रिएक्शन से ROR निकाल लेते हैं और हम लोग रेट कांस्टेंट भी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग सिंपली लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ये किसने दिया था? ये दो भैया थे आपस के, इनका नाम है गुल्डबर्ग एंड बागे। मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई काम का नाम नहीं है, बट क्या पता कभी कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। गुल्डबर्ग एंड बागे सिंपल नेम है ये साइंटिस्ट के, जिन्होंने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। अब लॉ क्या होता है ये सब जानते हैं कि सर लॉ क्या होता है? ROR, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर और बी की पावर 1। हाँ हेलो, बताइए। गए थे उधर अखिलेश के पास। अखिलेश नहीं करता है कि एक इंस्पेक्टर है संजय नाम का, वो करता है, तो छुट्टी पे अभी। अब उससे कल बात करेंगे हम, देखो। अखिलेश जो अखिलेश यहाँ आ रही है, वो उसका पार्ट दूसरा आता है। देखो क्या होता है, क्लास लेते हैं, बाद में बात करते हैं। अब देखो, अब जाते हैं कल अभी इसके पास, क्लास के बाद क्या नाम है, चौकी में हो जाएगा, देख के आते हैं। अरे वो इंस्पेक्टर करता है, संजय कुमार इंस्पेक्टर है, यही बैठता है ये देवकी चौराहे के आसपास। ठीक है, हम लोग करते हैं, क्लास लेने करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ बच्चों, अरे ये कहाँ चली गई वेदिका लड़की? आगे चलिए। वेदिका बेटा कहाँ भाग जाती तुरंत ही? अरे घर से फोन आ रहे, पापा फोन आते भाई, 2 मिनट रुक जाया करो कम से कम। हम ऐसे कई फोन उठाते नहीं है अननोन, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल्स। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, जिसमें मैंने आपको एक रिएक्शन दी, इसका नाम क्या था? रिएक्शन क्या थी? बेटा सर बहुत नेट नेट आपका मेरा टकरा नेट, क्या आपका टकरा नेट? मेरा 5G बेटा। आपका वेदिका सर, हमने वेदिका को फोन लगाया था, उसका भी अटक रहा है। अच्छा रुकिए, फिर हम फिर से ज्वाइन करते हैं, रुकिए एक सेकंड आप लोग।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है कि कट रही है? आ रही है। अरे भाई साहब, इतना ऊंचा ना अरे भाई ये कौन है? चलिए तो टॉपिक पे भाविका भाविका ये कौन है? अपना हाथ खा कर दे तुरंत ही। हम बोले कौन लड़की आ गई है? हमको भार्गवी दिखाई दिया, BHR। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आवाज अभी क्लियर है मेरी? एक बार कंफर्म कंफर्म कर दीजिए आप लोग। हाँ सर। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेसिकली जो टॉपिक है ये टॉपिक 80% चैप्टर कवर करता है। इस टॉपिक में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रेट लॉ एंड रेट कॉन्स्टेंट्स का यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैं एक रिएक्शन लिया सिंपल, 2A प्लस B गिव्स आउट, अरे यार व्हाट्सएप भी खुला हुआ है, कहाँ चला गया? हाँ, गिव्स आउट प्रोडक्ट। ठीक, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक्टिव लॉ ऑफ मास एक्शन, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है? ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A की पावर 2 इनटू B की पावर 1। अब ये 2 1 क्या होता है? इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब वही करना है यहाँ पे। क्या करना है? ROR इक्वल्स टू K टाइम्स A की पावर 2 B की पावर 1। अब ये आ गया है, लेकिन ये जो आपने निकाला है ना, ये पूरा कैसा आया निकल के? एक्सपेरिमेंटल। कैसा आया हुआ है ये? अरे भाई चल जा। हाँ, ये आया हुआ एक्सपेरिमेंटल। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमने निकाला है ROR, ये 100% सही भी है और गलत भी है। मतलब कि जो हम निकालते हैं ROR, जो हम जब भी फाइंड करते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ एक्सपेंशन, ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। कोई लिखेगा नहीं अभी इधर बेटा, यहाँ सुनो। और वेदिका नहीं, क्या नाम इसका? लगी नहीं ग्रुप में लक्षिता, यहाँ देखो बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने जो फाइंड किया है, ये जो आपको निकल के आया ROR, यहाँ पे क्या होता है? K को हम बोलते हैं क्या? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक, जो ये आया निकल के। पहली बात ये जो हमने निकाला यहाँ से ROR, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बेटा ये ROR 100% सही भी है और गलत भी है। क्यों? क्योंकि सभी रिएक्शन का ROR प्रैक्टिकली नहीं आता। सब हम किसलिए निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटल, कि किसी कुछ आता है। और जो ये गल्डबर्ग के बाकी जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो लॉ दिया था, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन में लगता है। किसमें? सिंगल स्टेप रिएक्शन में। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मैंने ये बोला है जो यूज करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो ये साइंटिस्ट नाम था गल्डबर्ग बागे, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन में लगता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी बात क्या कि जो ये लॉ है, ये लॉ हम कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल सही नहीं है। मतलब कि कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अब मैं लिखता हूँ जनरल रिएक्शन। ये लिखता हूँ मैं जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन जनरल रिएक्शन क्या है आपकी? जैसे मैंने बोल दिया कि A प्लस B गिव्स आउट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपका ROR क्या आएगा? आपका ROR आ जाएगा K टाइम्स
कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x एंड b की पावर y। मैंने मान लिया ये x और y इनके कोफिशिएंट है। ठीक, अगर x प्लस y को हम सम कर दें तो ये आएगा n के बराबर। यही n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी और फ्रैक्शन भी हो सकता है। मैंने क्या बोला? इट मे बी, n जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है। तो हमने अभी क्या बात सीखी? हमने भी ये सीखा, पूरी बात मैं आपको एक बार फिर से करता हूँ कंक्लूड, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सिंपल हम ये कहेंगे क्या कि रिएक्टेंट का समेशन तुम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं डेटा, ये पूरा डेटा कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटल। मतलब कि ये पूरा जो हम लोग यूज करते हैं, ये पूरा पूरा हम लोग बोलेंगे कि हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता है। मतलब आपको एक रिएक्शन दी जाएगी, आपको एक डेटा दिया जाएगा कि हमको उस रिएक्शन का, उस डेटा के द्वारा हमको निकालना है ROR और रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। मैंने ये बोला है आपको एक इक्वेशन दी जाएगी कि a प्लस बी एक इक्वेशन है, आप उसका कुछ डेटा है और उस डेटा की मदद से, हेल्प से आपको उस रिएक्शन का ROR और रेट इक्वेशन निकालनी है। ठीक, पहले आप इसको नोट कीजिए या पहले लिखिए आप स्टेटमेंट इसका। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का लिखिए स्टेटमेंट में मैं बोल रहा हूं, लिखिए आपको इसका स्टेटमेंट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई बताएगा मतलब अपने दिमाग से कि सर जो हमने भी सीखा इसमें आप लोग बताओ कि क्या हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बताइए, कोई बताए मेरे को कि हाउ विल यू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बताइए कोई मेरे को। अच्छा, एक चीज देखो, आप लोग खुद ही देखोगे कि जब भी हम कोई भी रिएक्शन यूज कर रहे हैं, अगर नीचे वाले रिएक्शन पे आए, हम अगर इस पे आए, जनरल रिएक्शन पे आए, तो आप मेरे को ये बताओ जनरल रिएक्शन में भी कौन सा कंपाउंड यूज किया गया है? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? मैं ये बोलूं कि जो आपका N आया है, N, ये N कहां से निकल के आया है? रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से? प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट तो अभी यूज नहीं किया हमने यार। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। लिखिए आप लोग द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ reacting molecules, the number of reacting molecules whose concentration determine rate of reaction the number of reacting molecules whose concentration determine rate of reaction during the, बेटा लक्ष्य पढ़ लो भाई को ना देखो, the number of reacting molecules whose concentration determine rate of reaction during the progress of chemical reaction. During the progress of chemical reaction is called order of reaction.
is called order of reaction, is called order of reaction। लिखिए दो तीन पॉइंट इसी के लिखिए नीचे, एक पॉइंट दो तीन पॉइंट लिखिए। पहला, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सेकंड पॉइंट है, it is not having any unit, it is not having any unit, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पास कोई भी यूनिट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, इट्स वैल्यू में बी, इट्स वैल्यू में बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, मतलब इसकी वैल्यू कैसी भी हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और फ्रैक्शन भी। इट्स वैल्यू मे बी शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। अब जो लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक सब चीज छाप दो।
दिए होंगे। बच्चों हो गया कि नहीं हुआ अभी? अगर हो गया तो हो कंफर्म गया कर सर, दीजिए। हो गया। हो गया। ओके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस इसके हम लोग करते हैं। एक हम कराएंगे, फिर आप हम सिखा देंगे, फिर आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए आप। रिएक्शन ए, क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्शन ए change into product, the rate of reaction, the rate of reaction increases four times on doubling the reaction A change into product, the rate of reaction increases four times on doubling the concentration of A, on doubling the concentration of A, and increases 9 times on increasing 3 times of concentration of A, and increases 9 times on increasing 3 times of concentration of A. Write rate equation, write या find rate equation and order of reaction, and order of reaction. देखिए क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम लोग। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए, तो हम लोग कैसे करते हैं। देखिए पहले सबसे पहली बात तो ये आइए, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ए रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक, अब हम लिखेंगे पहले इसकी जनरल इक्वेशन। इसे लिखते हैं dx अपॉन dt a की पावर x। अब हम हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट k a की पावर x। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला इक्वेशन। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोला, उसने बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, कितनी बढ़ गई? 4 टाइम्स। कब? जब मैंने रिएक्टेंट को 2 टाइम्स बढ़ा दिया,
मतलब अब यहाँ पे आपकी नेक्स्ट आएगी इक्वेशन कि 4dx अपॉन dt इक्वल्स टू k ट्वाइस ऑफ a की पावर x। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने खुद बोला है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी ये रिएक्शन थी और आपको डेटा दिया गया था। डेटा कौन सा? एक्सपेरिमेंटल। हम वहां से उठा के अपनी एक इक्वेशन नहीं बना रहे हैं। तो उसने क्या बोला? उसने ये बोला है कि the rate of reaction increases 4 times on doubling the concentration of A। तो ये क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी RO सबको पता होता है, आपका ROR है। तो ये 4 टाइम बढ़ गया जब 2 टाइम आपका रिएक्टेंट या मैं ये बोल दूं कि A का कंसंट्रेशन बढ़ा 2 टाइम्स। इसको मान लिया मैंने सेकंड इक्वेशन। फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर बोल रहा है कि एंड इंक्रीजेस 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स dx अपॉन dt इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3a की पावर x का थर्ड। अब मेरे पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, एक कैसी है? एक आपके पास जनरल इक्वेशन है, पहली वाली ये जनरल है, इसमें x आपका कोएफिशिएंट है, सॉरी दो सब में है, सॉरी आपका a एक रिएक्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ट्वाइस ऑफ a हुआ है, उसके बाद थ्राइस ऑफ a हुआ है। तो करना कुछ ही होता है, पहले काम क्या करना आपको कि फर्स्ट जब आपको हमेशा रिएक्टेंट या आपको हमेशा फर्स्ट इक्वेशन पकड़नी पड़ेगी जो जनरल होगी। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दिए मैंने। तो आप देखोगे इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या कॉमन आ रहा है? dx कट जाएगा, क्या जाएगा? 1/4 इक्वल्स टू k कट जाएगा, a कट जाएगा, क्या जाएगा? 1/2 की पावर s। समझ में बच्चों आया कि नहीं आया? एक बार फिर देखो अच्छे से। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला dx कट जाएगा, 1/4 यहाँ बचेगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड ये मान लो, ऐसे तो कुछ भी मान लो आप लोग, आपका k कट जाएगा, a कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 की पावर s। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब क्या करना है? अब सर इसको हम लिख लेंगे कैसे? 1/2 का स्क्वायर मतलब पावर 2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर s। ये कैसे आ गया? 2 को मैंने तोड़ दिया, 4 को तोड़ दिया, कैसे? 2 की पावर 2। तो आपको पता होता है मैथ में बेस सेम पावर इक्वल। अच्छा x कितना आ गया आपका? 2। x बच्चों कितना आ गया? 2। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से लिख देंगे हम लोग कि r dx अपॉन dt इक्वल्स टू dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या आएगा? k a की पावर 2। ये क्या है? ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है और ऑर्डर कितना है इसका? 2। आया समझ में? देखिए एक बार फिर देखिए आप लोग, क्वेश्चन ने बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन करने के लिए। देखिए पहले हमको उसने क्वेश्चन ने क्या बोला कि भैया एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, मैंने वो कर दिया। फिर मैंने उसी रिएक्शन का मैंने जनरल रिएक्शन लिख दी, मतलब मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया। कैसे? dx जनरल फॉर्म मैं बोल दूं जनरल रिएक्शन इन प्रेजेंस या इन डिटरमिनेशन ऑफ ROR। मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया? dx अपॉन dt इक्वल्स टू k टाइम्स a की पावर x। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। आपको हर रिएक्शन का जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा रिएक्शन के लिए। फिर जो उसने बोला, उसने क्या बोला कि पहले आपको डेटा दिया गया था कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, 4 टाइम बढ़ा है क्या आपका ROR? 4 टाइम बढ़ गया तो आपका कंसंट्रेशन डबल हो गया। ठीक है, मैंने वो कर दिया। फिर उसने नीचे क्या बोला? उसने फिर बोला है कि ROR 9 टाइम्स बढ़ गया तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ A 3 टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स राइज हो गया है। बस आपके पास 3 रिएक्शन आ गई, मैंने 2 को उठा के सॉल्व कर दिया। x आपका क्या आ गया? इसको बोल दिया मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपका ये क्या आ गया है? रेट इक्वेशन जो कहा गया था। छापिए आप उसको, एक क्वेश्चन आपको अच्छा देते हैं उसको आप लोग कीजिएगा, नहीं आएगा आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन इसी फंडे से करने हैं
कीजिए आप अच्छी तुरंत। person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ हो गया सर। सभी का हो गया। चलिए हाँ सर। एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए फिर से है। क्वेश्चन पढ़िएगा, डेटा पढ़िएगा, वरना कंटा मिलेगा खाने के लिए, बता रहे हैं आप लोगों को। जिसका आंसर नहीं आएगा वो मार खा जाएगा। चलिए क्वेश्चन में लिखा हूं आपके लिए, क्वेश्चन अच्छा है, बड़ा सा है। टू ए प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। ठीक, क्वेश्चन बोला पहला, when concentration of A increases 2 times, then rate of reaction increases 4 times. Second, when concentration of B increases 2 times, then
rate of reaction decreases 1 by 2 times. Find rate equation and order of reaction. क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कृपया देख के आराम से कीजिएगा आप लोग, जल्दीबाजी नहीं करने का किसी को भी।
जल्दी भाई तो बच्चों आप लोग टाइम इतना मत लगाओ, जल्दी जल्दी कीजिए। आंसर बताइए, आंसर क्या आ रहा है आप लोगों सभी का। एंड बी रेडी, आपका टाइम चेंज करने वाले हैं हम 1 PM to 2 PM और 2:30 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया है 1 PM टू सो ऑन, जितना हमको लगे टाइम। कल कल नहीं, परसों नरसों से आपको इन्फॉर्म कर देंगे हम, ग्रुप पे आ जाएगा आपका टाइम नया। बोलो भाई आंसर आप लोगों का क्या वक्त कब तक आएगा। साधना को नींद आ रही है, मतलब वेदिका को नींद आ रही है। हेतल, लक्ष्य, वेदिका, भाविका, किसी का भी कोई आंसर आया? हाँ मैम, कोई अपडेट? कुछ नहीं मैम, भूल जाइए, हमको तो लग रहा है ऐसा। मैंने बहुत लोगों को फोन किया, मैंने सारांश को फोन किया, सारांश सर तो अपने आप से बड़ा स्मार्ट है वो। चलिए कोई नहीं, कुछ नहीं उठा रहे हैं, हम जब करते हैं तो बिजी आ रहा है, जब नहीं वैसे किया तो पहले जाती है, रिसीव नहीं कर रहे हैं, लगता नहीं है। अरे कर दिया मैंने, बोल रहा है मैं मीटिंग में हूँ, फिर बोल रहा है इन्फॉर्म करता हूँ मैं। हमने साले इतना थोड़ा चूतियां कि लिखा है मेरे माथे में। अरे आपकी वहाँ की आ गई ना, तो बस ठीक। वो अभी हम अगर कुछ होगा तो मैं अभी देखता हूँ, मैंने कुछ ऐसा काम करूंगा कि उनको लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ है। बंदे ने सही छोड़ा उसने, क्या नाम है, बंदे ने सही किया। अरे भाई एटलीस्ट आप इन्फॉर्म तो कर दीजिए। चलो ठीक है, देखो क्या है। अरे दिमाग सन्नी का तो कल सीधे फोन शांति सीधे फोन उसमें। अरे हमको क्या अनअकैडमी लेना देना है अब मैं। अरे हम अब अनअकैडमी से कोई मतलब नहीं रखूँ भाई, ये सिर्फ बड़े फैकल्टीज को इन्वॉल्व करता है बस। अरे भाई बिल्कुल गलत है यार। चलो कोई नहीं, पता सब दिखता है। बड़े सब चुकी है मैम, हमको किसी पे वो नहीं है वो। वो बंदा भाई, वो बंदा सबका चाकू खोर है मैम। क्या लगता है शायद अच्छे होते हैं क्या? वो आए थे सेंटर से, बड़ा अच्छा कह रहे सर कुछ भी हमको फोन कीजिएगा, ना फोन करते कोई फोन रिसीव नहीं करता है। देखो आप अगर उनको फोन करो सौरभ सर को। हाँ हाँ, अरे बड़े बेकार है भाई, उसको फोन कीजिए सौरभ सर को। वही एक है जो सलाह है, नाम खुद को लगता नहीं कोई ढंग से यहाँ पे। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों बताइए, किसी को आंसर आया? हाँ सर। बोलिए, ROR कितना आया है? ऑर्डर ऑफ फ्रेक्शन कितनी आई? जीरो। हैं? लक्ष्य, वेदिका, भाविका एंड हेतल। जल्दी मुझे आंसर बोल काटे। नहीं आया, चलिए मैं करता हूँ सॉल्व। देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है, आप लोग नहीं पूरे कर पाते हो, बहुत सिंपल काम करना है। सबसे पहले काम क्या करना है,
आपको जो रिएक्शन दी गई हो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो यहाँ क्या बोल रिएक्शन क्या दिया गया आपको, यहाँ दिया गया है 2a + b गिव्स आउट। यहाँ पे इनसे कोई मतलब नहीं, कोएफिशिएंट्स है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं आऊंगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ROR = k a की पावर x b की पावर y। हम लगता है आप लोगों ने यहाँ 2 और 1 लिखा हुआ है, क्यों बच्चों? आई थिंक आप लोग यहाँ पे 2 लिखा है, किसी ने क्या? ठीक है, नहीं लिखा, अच्छी बात है। इसको मैं मान लिया फर्स्ट रिएक्शन। आपको चेक कीजिएगा आपने क्या गलती की, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आते हैं जो इसने बोला, क्या बोला पहले जी? पहला बोल रहा है when concentration of A increases 2 times then ROR increases 4 times। जो काम मैं वही करता हूँ। इसने क्या कहा कि 4 टाइम ये बढ़ गया रिएक्शन रेट और यहाँ पर A बढ़ गया। A कितना हो गया? 2 टाइम A हो गया है। A की पावर x B सेम रहेगा, पावर y इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक। अब क्या, अब ये क्या बोल रहा है? ये डेटा है एक्सपेरिमेंटल। क्या बोला इसने? ये बोल रहा है when concentration of A increases 2 times then ROR half हो गया। चलिए जो काम मैं कर रहा हूँ, तो ROR क्या हो गया? 1/2 ROR = K। A में कोई चेंज नहीं आया, एक सेम रहा। B में क्या हो गया? B 2 टाइम्स हो गया, 2B हो गया की पावर y। ऑप्शन थर्ड। अब मैंने आपसे क्या कहा था? आपके पास 2 या 3 इक्वेशंस आएंगी, आपको 2 पकड़नी है। एक कौन सी? जनरल रिएक्शन। एक कौन सी? जिसमें आपका टर्म यूज, मतलब जिसमें आपकी वैल्यूज यूज की गई हो। तो ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट में क्या है? ये यहाँ से आपका r कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4। यहाँ होगे k कैंसिल आउट, b a कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा 1/2 की पावर x। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? देखिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ। क्या किया मैंने? 1 डिवाइड बाय सेकंड कर दिया। क्या हुआ? ROR कैंसिल आउट, 1/4 आ गया, k कैंसिल आउट, a b कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या आ गया? 1/2 की पावर x। बोलिए भाई कोई दिक्कत किसी को? अरे पहले यहाँ देखो आप बच्चों, वो बच्चों पहले आप यहाँ देखिए, बाद में कीजिएगा परफेक्ट अपना सही। अब क्या करना है? वही काम, 1/2 की पावर 2 = 1/2 की पावर x, बेस सेम पावर इक्वल। x कितना आ गया? 2। बच्चों x कितना आ गया? 2। अब यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में 1 था, यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है। हम लोग क्या करेंगे? अब सेकंड कहां से आएगा? 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 3। प्रीवियस क्वेश्चन में एक था कोएफिशिएंट, यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट है, x एंड y। अब y कैसे आएगा? वही काम करना है, सिंपल सा काम। देखिए आप लोग, अच्छा हम लोग 1 को थर्ड को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ROR कैंसिल आउट, 1/1/2 क्या आएगा? 1/1/2 दैट इज 2, दैट इज 2। मैं पूरे काट के दैट इज, अरे भाई क्या हो गया? कट रहा भैया, कट जाओ। हां 2 = ऊपर चलेंगे हम लोग देखेंगे क्या आएगा यहाँ पर। देखो a कट जाएगा, k कट जाएगा, यहाँ आएगा 1/2 की पावर y। क्या आएगा? 1/2 की पावर y। किसने ये काम किया? लियो हैना। जिसने किया अपना हैंड इसकी थंब भेजिए, जिसने यहाँ तक सही किया। ये तक सही है। और कोई? ये बच्चे बहुत सिंपल होता है काम करना। अब देखिए कुछ नहीं करना, क्या करना है? देखो 2 रहेगा, इसको हम चेंज कर देंगे, क्या जाएगा? 2 की पावर -y। अब इसको मानेंगे 1, 2 की पावर 1 दैट इज 2 होता है, सबको पता होता है मैथ्स में। बेस सेम पावर इक्वल, y आ जाएगा कितना? -1। y कितना आ गया? -1। मैंने आपसे कहा था ऑर्डर a बड़ा है, वेदिका बड़ा। यहाँ देखा मैंने आपसे क्या कहा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी, जीरो भी और फ्रैक्शन में भी। तो दिक्कत नहीं है, आपको कहीं से नेगेटिव कैसे आ गया? आ सकता है।
अब बस आपका x भाई आ गया, इसकी वैल्यूज को पुट कर दिए क्वेश्चन नंबर पहली क्वेश्चन में, क्या जाएगा आपका r o r इक्वल्स टू k की पावर सॉरी k a की पावर 2 b की पावर -1 बे इसको आप जोड़ दोगे किसको पावर्स को, तो आपका क्या जाएगा x प्लस y, तो आपका क्या यहां से आ जाएगा कितना कितना आएगा बेटा वेदिका n कितना आएगा 1। लक्ष्य, हेतल, वेदिका और भाविका किसका क्वेश्चन पूरा सही था लिख दो बाकी। सर कुछ एक्स निकल रहा था। किसका क्वेश्चन का आंसर पूरा सही था मैंने वो पूछा है, जिसका सही था आप हम भेजो फटाक से। कोई नहीं है, वाह तालियां। अरे बच्चों यार आप लोग क्या कर रहे हो यार, छाप ही ढंग से। अरे इतना भी नहीं है भाई टफ जो आपको लग रहा हो। हितल ने काफी सही कुछ काफी हद तक सही की, अपनी हद तक। सिंपल आपको काम करना है, रिएक्शन दी होगी उसको लिखिए आरओआर, जनरल रिएक्शन का आरओआर, उसके बाद जो डेटा दिया गया हो उस डेटा को लिखिए इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन में, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सर बाउंस बैक सर बाउंस बैक एनी इशू। बोलो बच्चों क्या दिक्कत आ गई। सर आपस में हंसते हैं, देखते क्या किया जाए, कि मिले नहीं ना हम लोग तो आपस में हंस लेते हैं। मैं शर्म कर लो आपको भाई, क्लास में भी हंसना है यहाँ भी हंसना है। सर हंसने से खून बढ़ता है, ऐसा हमने सुना नहीं पापा मम्मी से, बेटा हमने सुना है कि हंसने से खून बढ़ता है। हो गया तो नीचे का छाप लो आप लोग या अपने मन से कर लीजिए जैसा आपको सही लगे। इसका आर ओवर क्या है, मतलब इसकी रेट ऑफ एक्सपेंशन क्या निकल के आई है कि a की पावर 2 b की पावर -1 एंड इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया है 1। मैंने x और y को सम कर दिया।
सभी का हो गया बच्चों? हाँ सर। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। ठीक, क्वेश्चन जो कराया हुआ है क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा जो आपको कल करके आना है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया आज? ये सबको आ गया? वेदिका नहीं आ है गया बेटा? सर। पूरा आ गया सर। पूरा आ गया है, कितनी अच्छी बात है। चलिए बेटा, ग्रुप एडमिन, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर, सर सर आप एक आते ही। क्वेश्चन था। बोलो बेटा, क्या काम था? एक क्वेश्चन था सर, वो आ रहा नहीं था। क्या बोल रही हूँ? एक क्वेश्चन था आने रहा था, व्हाट्सएप बेटा कर दो, हाँ। आपको हम करके भेज देंगे हाँ कंप्लीट। चलो। ठीक है, वो वेदिका बोली चुपट, वेदिका बोली इधर से चुपट। चलिए बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। टाइम में आपका चेंज कर दूंगा, मैं चेंज कर दिया है, मैं आपको व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर दूंगा कब से आपको उस टाइम पे आना है। ठीक, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। अरे यार, एसबीआई वाली ये कम नहीं है यार।